देंगे जहां पर पाकिस्तानी यूट्यूबर विनय कपूर गिरफ्तार। जैसलमेर पुलिस ने विनय को अरेस्ट किया। फर्जी आधार कार्ड बनाकर रह रहा था विनय। फर्जी आधार बनाने वाला सचिन चौधरी भी अरेस्ट किया गया है। सचिन ने बनवाया था विनय का फर्जी आधार कार्ड। जैसलमेर में किराए के मकान में रहे थे दोनों और 2019 में वीजा लेकर भारत आया था विनय। तो जैसलमेर पुलिस ने विनय को अरेस्ट किया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर है विनय कपूर, जिसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इससे फर्जी आधार कार्ड मिला है और जिसने फर्जी आधार कार्ड बनाया विनय, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि भारत वीजा पर आया था 2019 में और तब से विनय भारत में ही रह रहा था। बारे में जो इनपुट मिला उसके बेस पर हमने जेआईसी कराई, सभी एजेंसी के साथ में कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर डिटेल इंट्रोगेशन हुआ। उसमें सामने आया कि इस व्यक्ति ने कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में इसे इस्तेमाल कर रहा था, जैसे वो आपके आधार कार्ड हो, जैसे वो बैंक अकाउंट्स हो, जैसे वो और भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये बना रहा था। और इसका साथ देने वाला जो एक व्यक्ति सचिन चौधरी, जो गाजियाबाद का रहने वाला था, जिसने इसको पाकिस्तान में करेंसी भी ट्रांसफर की, इसको इंडिया एंटर होने में मदद भी की, उसको भी हमने डिटेन किया है। संवाददाता सावधान फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सावधान, खबर जो सामने आई है जिसमें एक पाकिस्तानी यूट्यूबर विनय कपूर को गिरफ्तार किया गया, कब से ये जैसलमेर में रह रहा था? देखिए, जैसलमेर पुलिस की बड़ी सफलता है और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर और एक गाजियाबाद निवासी सचिन चौधरी है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और दोनों जीआईसी के साथ लगातार पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। और ये 2023 में विनय है वो सचिन की संपर्क में आया था। नेपाल उत्तराखंड के रास्ते होते हुए गाजियाबाद पहुंचा, वहां फर्जी आधार कार्ड भी बनाए और बैंक खाते भी खोले। लगातार इस मामले को लेकर पुलिस जांच करी। दोनों जो दोस्त है वो जैसलमेर में पिछले कई समय से एक मकान किराए लेकर वहां रह रहे थे, जिसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही। जी ठीक है सावधान, इनसे कुछ बरामद भी हुआ है या सिर्फ आधार कार्ड ही मिले हैं? क्या मकसद था? कुछ ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई, क्यों विनय जब वीजा रद्द हो गया, खत्म हो गया था, उसके बाद भी यहाँ रह रहा था? देखिए, जो वीजा इसका खत्म होने के बाद जो विनय कपूर भील है वो जैसलमेर में, सरहदी जिले जैसलमेर में वो निवास कर रहा था। इसको लेकर विभिन्न पहलुओं पर पुलिस सुरक्षा एजेंसी अलर्ट और सतर्कता से पूछताछ कर रही है। वर्तमान में ऐसी संदिग्ध चीज न मिली है, लगातार पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई। जी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बच्चे को जन्म देने के बाद अगर उसे मां का दूध मिल जाए तो वो उसके लिए वरदान होता है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की महिला बाल चिकित्सालय का आंचल मदर मिल्क बैंक नवजातों की जिंदगी संवारने में अहम भूमिका निभा रहा है। यहां माताओं ने अब तक लाखों ml दूध का दान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे एक मिनट मैं यहाँ रोज आती हूँ मिल्क देने के लिए, मेरे बच्चे के लिए, और जो भी होता है मिल्क वो मेरे बच्चे के जाता है और जो बचता है वो दूसरों को बच्चों को भी पिलाया। ये महिलाएं अभी नई नई माँ बनी हैं। ये अपना दूध किसी दूसरे के बच्चों के लिए दान दे रही हैं। चित्तौड़गढ़ के महिला बाल अस्पताल में ये आंचल मदर मिल्क बैंक तैयार किया गया है। यहाँ जमा होने वाला दूध उन नवजातों को दिया जाता है जिन्हें किसी वजह से अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए सुरक्षा का कवच होता है। नवजात बच्चों के लिए अमृत से कम नहीं होता है। ऐसे में आंचल मदर मिल्क बैंक न सिर्फ चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास के जिलों के बच्चों के जीवन के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। बता दें कि आंचल मदर मिल्क बैंक की स्थापना 13 फरवरी 2017 को हुई थी, जिसके बाद से कुल 10,535 महिलाओं ने इस बैंक में करीब 45 लाख ml दूध का दान किया है, जिससे 5,978 नवजात बच्चों को लाभ मिला है। इसके अलावा आंचल मदर मिल्क से करीब 12,000 यूनिट अजमेर और 1,600 यूनिट दूध उदयपुर जिले को भी भिजवाया है। लगभग 11,000 माताओं ने, धात्री माताओं ने दुग्ध दान यहाँ किया है, जिससे 6,000 से ज्यादा नवजात शिशुओं की जान बचाई जा चुकी है और अब तक 45 लाख से ज्यादा यूनिट्स जो हैं यहाँ पे संग्रहित की जा चुकी हैं, जिससे यहाँ इस अस्पताल में पैदा होने वाले नवजात शिशुओं जो जरूरतमंद होते हैं उनको, उसके अलावा बाहरी प्राइवेट चिकित्सालयों के नवजात शिशु और इवन समुदाय में भी, जैसे किसी की मदर की डेथ हो गई हो या किसी वजह से उनको लैक्टेशन फेल्योर हो गया हो, इस तरह से कम्युनिटी के अंदर भी
बच्चों को दुग्ध दे करके जान बचाई गई है। हाल ही में आंचल मदर मिल्क बैंक देश के सर्वश्रेष्ठ 3 मदर मिल्क बैंक में शामिल हुआ। इसे धात्री मदर मिल्क बैंक अवार्ड प्रदान किया गया है। इससे पहले साल 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड, साल 2018 में राज्य स्तर पर बेस्ट मदर मिल्क बैंक अवार्ड, इसके अलावा बेस्ट मदर मिल्क बैंक प्रभारी चिकित्सक, बेस्ट मदर मिल्क बैंक डोनर रूम इंचार्ज राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। आंचल मदर मिल्क बैंक में महिला डोनर अपने बच्चे सहित दूसरे नवजात के लिए दूध का दान कर अच्छा महसूस करती हैं। आइसक्रीम रूम में एक मिनट है, मैं यहाँ रोज आती हूँ मिल्क देने के लिए मेरे बच्चे के लिए, और जो भी होता है मिल्क वो मेरे बच्चे के जाता है, और जो बचता है वो दूसरों को बच्चों को भी पिलाए। ये अच्छा है बच्चों के लिए, और जो दूसरों बच्चों को भी जीवन दान मिलता है। ऐसे इससे अन्य माओं को भी प्रेरणा देनी चाहिए। बहरहाल जिस तरह रक्तदान से कई जिंदगी बचाई जा सकती है, उसी तरह महिलाएं दूध दान कर नवजात का जीवन बचा रही हैं, जो काफी सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रदेश भाजपा में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी की जीत पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोदी का मैजिक चला, दिल्ली में कमल खिला। ऐतिहासिक जीत से गदगद हुई भजनलाल सरकार। प्रचंड जीत पर दिग्गजों ने भरी हुंकार। 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेगा आकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने विकसित भारत की कल्पना करी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिल्ली के चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि झूठ के दम पर ज्यादा दिन तक सरकार नहीं टिक सकती है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जनता ने तय कर लिया और उनके बयान का जवाब भी दे दिया है। क्या होता है कि एक सीमा के बाद झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, दुष्टता, एक सीमा के बाद नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले 11-12 सालों से यह व्यक्ति दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ धोखा दे रहा था, सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ मूर्ख बना रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली जीत पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐतिहासिक जीत होने पर अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की जीत पीएम मोदी के 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और आम लोगों की सुविधाओं को दरकिनार रखा। और दिल्ली के अंदर 10 साल तक जो केजरीवाल जी ने अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, उन्होंने शीश महल बनाए, शराब घोटाला किया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की योजना बनाई और जनता क्लिनिक खोले, उसमें लूट मचाई। उस दिल्ली में केजरीवाल जी के शासन का अंत हो गया है और कमल का फूल खिला है। वहीं झुंझुनू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू के कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब दिल्ली में आप और केजरीवाल नजर नहीं आएंगे। आज दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है
और जो भ्रष्टाचार और जो दारू के अंदर लिप्त केजरीवाल सरकार जो खुद हार रही है और साथ में पूरी पार्टी का विनाश हो गया है। अब आगे से दिल्ली में कहीं भी आपको केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल नजर नहीं आएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को जानकर मोदी मैजिक का जादू बता रहे हैं। यकीनन दिल्ली की जीत बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अगले चुनावी समर में शानदार नतीजे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है। जिस मुख्यमंत्री के ओएसडी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे, उनके आदेश पर ही फोन टैपिंग हुए थे, वो किस मुंह से हम पर आरोप लगा रहे हैं? कोई आरोप लगाना है तो नियम के तहत विधानसभा में आए, चर्चा करें। इनका काम सिर्फ हंगामा करना है, सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करना है। इनकी ऐसी करतूतें हैं कि ये 70 के लगभग अभी है, लेकिन आने वाले समय में 10 से 15 में सिमट जाएंगे। सरकार जिसके प्रमाण है, जिस मुख्यमंत्री के ओएसडी ने जो चिप दे करके और जो सार्वजनिक किया है कि ये फोन टेपिंग मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई थी, वो किस मुंह से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और कोई आरोप लगाना है तो आप नियम के तहत विधानसभा में आए, बहस करें, चर्चा करें, लेकिन इनका काम केवल हंगामा करना है, सदन की कार्रवाई को गतिरोध उत्पन्न करके रोकना है। और उस रोकने में जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी दमदार मुख्यमंत्री जी हैं, उनका आत्मविश्वास देखिए, कल जिस तरह से उन्होंने सदन में इनके कारनामों का, करतूतों का जवाब दिया, वो सब सारा मीडिया देख रहा था, पूरा 8 करोड़ राजस्थान की जनता देख रही थी। उसने देखा है कि इनके कारनामे कैसे हैं। अब ये तो अभी 70 के लगभग है, आने वाले समय में शायद ये मतलब 15-20 से ज्यादा नहीं रहने वाले, ऐसी इनकी करतूतें हैं। दौरी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर कवि और लेखक शैलेश लोढ़ा, उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव समेत हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लेजर लाइट शो का आयोजन भी किया गया। वहीं न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कवि शैलेश ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दौर में युवा रियल हीरो के बजाय रील्स के हीरो की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भिलवाड़ा महोत्सव है और भिलवाड़ा महोत्सव को देखते हुए विभिन्न प्रतिभाओं के धनी शैलेश जी लोढ़ा यहाँ पर पहुंचे, हमारे साथ में बात करते हैं। सर, स्वागत है भिलवाड़ा में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर, आप यहाँ आए हैं, कवि सम्मेलन में हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कविता का संदेश तो हमेशा प्रेम, स्नेह, एकता, प्यार और देशभक्ति होता है, वही रहने वाला है। राष्ट्र का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सर, कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है, रील्स के जो हीरो है उन पे ज्यादा बिलीव कर रही है। जो रियल हीरो है, जो हमारे शहीद हैं या जो हमारे आर्मी पर्सन है, पुलिस है, उस पे उनका डाइवर्शन हो रहा है कहने का रील्स पे। 14 फरवरी भी आ रही है सर, पुलवामा अटैक हुआ, कहीं शहीद हुए हमारे जवान, पर वैलेंटाइन डे को ज्यादा महत्वता दी जा रही है। आपके सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम अपनी चेतना को सुप्त करके, लुप्त करके उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो चीजें हमारी नहीं है। किसी जमाने में कहा था मैंने कि जो पश्चिम की तरफ भागने की हमारी दौड़ है, कहा था कि आप आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों उब जाता है, पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके सूरज भी डूब जाता है। तो सर, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को संदेश देने की जरूरत है ताकि सूरज वापस हो जाए। देखिए, ये संदेश तो है ही बातों में, लेकिन संदेश हमें अपने क्रियाकलापों से देना होगा। हम कहें कि वो किताबें पढ़ना छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें हमारे हाथ में किताबें नहीं दिखती, हम पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। हम लोग मोबाइल छोड़ देंगे तो बच्चे भी छोड़ देंगे। अब अपने माता पिता को हाथ में लिए देखते हैं, इनके हाथ में मोबाइल और टीवी, तो वो भी क्या करेंगे। ये हमारे साथ शैलेश लोढ़ा यहाँ पर पहुंचा और कवि सम्मेलन में भाग लिया। चुनावी नतीजों से जुड़े दिलचस्प वाकये कई बार सामने आते हैं। लोग अपनी पसंद की पार्टी की जीत पर पटाखे फोड़कर या मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार करते अक्सर देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या किसी पार्टी के हार पर आपने गधों की मौज होती देखी है? नहीं ना। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद जोधपुर में गधों की बल्ले बल्ले हो गई। यूं तो गधों के जीवन में कड़ी मेहनत ही लिखी होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हार के बाद गधों को भरपेट गुलाब जामुन खिलाए गए। तस्वीरों में देखिए गधे मजे से गुलाब जामुन खा रहे हैं। दरअसल जोधपुर निवासी मोहनदास वैष्णव ने अनोखा प्रण लिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार हुई तो वो गधों को गुलाब जामुन खिलाएंगे। ऐसे में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार हुई तो उन्होंने अपने इस अनोखे प्रण को पूरा किया।
मैंने प्रण कर रखा था कि दिल्ली चुनाव जो हो रहे हैं उसमें अगर अरविंद केजरीवाल खुद और आम आदमी पार्टी अगर हार जाती है तो मेरा प्रण था कि मैं गधों को गुलाब जामुन खिलाऊंगा, और भगवान ने मेरी सुनी, इस तरह के धूर्त को हराया, और आज मैंने उस प्रण को, उस संकल्प को पूरा करने के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाए हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का राजनीति में कोई धूर्त मक्कार आइंदा कभी पैदा न हो, इस तरह का राजनीति गंदी करने वाला आदमी कभी राजनीति में न आए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 8 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी बार महाकुंभ पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, जहां आम से लेकर खास तक पुण्य की डुबकी लगाता नजर आता है, अपने आप को सौभाग्यशाली बताता सुना जाता है। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी बार महाकुंभ पहुंचे। इस बार सीएम अपने परिवार और मंत्रिमंडल के साथ पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे थे। आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर व्यक्ति आने के लिए लालायित रहता है। ये बेहंगम दृश्य आप देख रहे हो, ये हमारे संत मुनि ऋषि महर्षि और ये हमारी संस्कृति का जो जन सैलाब है आप देख रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ, माँ गंगा के इस आंगन में त्रिवेणी में हमारे राजस्थान से भी हमारे सभी मंत्री विधायक परिवार सहित आए हैं, और जिस तरह से यहाँ का एक दृश्य है वो दिख रहा है, वो अपने आप में अलग है। स्नान ध्यान के बाद प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री जोगाराम पटेल ने दी फैसलों की जानकारी। कैबिनेट ने 4 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर। मंदिरों की भोगराग की राशि की गई दोगुनी। 7,500 रुपए किया पुजारियों का मानदेय। आज से पहले जो हमारी मंदिरों में पूजा करते हैं उन पुजारियों को 5,000 रुपए मिलते थे। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, इसको 7,500 रुपए करेंगे। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 101 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के बाहर के मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे जितने भी मंदिर हैं अनेक कारणों से उसमें जीर्णोद्धार नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुई, रंग रोगन नहीं हुआ, तो आज हमने 101 करोड़ रुपए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, जो भी हमारे राजस्थान के अंदर मंदिर है उनके जीर्णोद्धार के लिए लगाएंगे। ये पहला अवसर है जब राजस्थान सरकार के कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। स्टाम्प वेंडर बनने से परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। छह मांगों में से अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी पूर्ति, इन मांगों की पूर्ति 1 माह में करने का वादा किया गया। संशोधित मांग पत्र पर सहमति बनते ही राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल खत्म हो गई। यही वो खबर थी जिसका प्रदेशवासी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। दरअसल आरटीओ इंस्पेक्टरों की हड़ताल की वजह से प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया था। लाइसेंस रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन से जुड़े कामकाज नहीं होने से प्रदेशवासियों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा था। यही नहीं, हड़ताल की वजह से सड़कों पर ओवरलोड और ओवर स्पीड होने की भी चेकिंग नहीं की जा रही थी। हद तो ये हो गई थी कि शुक्रवार से इंस्पेक्टरों के साथ एडिशनल कमिश्नर, आरटीओ, डीटीओ और मंत्रालयिक कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए थे।
एक अनुमान के मुताबिक हड़ताल के कारण 4500 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस अटके, 4000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रुका। 4 दिन में विभाग को करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस बैठक में सकारात्मक वार्ता के बाद राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ द्वारा राजस्थान परिवहन सेवा परिषद के पदाधिकारियों के साथ 8 सूत्रीय संशोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर विस्तृत चर्चा उपरांत 6 मांगों में से अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब हड़ताल की वजह समझ लीजिए। 2 फरवरी की रात 1:30 बजे 2 परिवहन निरीक्षकों को धौलपुर पुलिस ने पकड़ा था। इन्हें बरेठा से पकड़कर रात भर मनिया पुलिस थाने में बिठाए रखा गया। बिना गलती के दोनों निरीक्षकों को थाने में बंद रखा गया, जिससे प्रदेश भर के निरीक्षकों में आक्रोश फैल गया। परिवहन संघ ने धौलपुर एसपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोका जा सके। दरअसल परिवहन विभाग जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। विभाग के लिए परिवहन निरीक्षक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उनकी हड़ताल से विभाग का पूरा सिस्टम चरमरा गया। लेकिन अब जब हड़ताल खत्म हो गई है तो प्रदेश वासियों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से हरिवीर शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।